प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं परिवार को एकत्रित रखने या आपसी मतभेद मिटाने के इस श्रृंखला के अंदर चौथी वीडियो जारी कर रहा हूँ। प्रियजनों, जब आपसी विवाह गठबंधन होता है, आप ये मानिए कि दो अलग अलग परंपराओं के लोग, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग, स्त्री और पुरुष दोनों, दो अलग अलग परिवारों के बच्चे जब एक जगह जुटते हैं, एक जगह आते हैं, तो विवाह बंधन में बंधने के बाद में आप ये देखिए कि उन परंपराओं को सामंजस्य करना, ये ही परिवार बसाना होता है। आप दोनों परंपराओं का सामंजस्य रखिए, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, उनके परिवारों की जो पिछली पृष्ठभूमि है उनके अनुसार दोनों को थोड़ा थोड़ा ढलने की आवश्यकता होती है, दोनों परिवारों को। प्रियजनों, यदि हम दोनों परंपराएं आपस में एक दूसरे के साथ ढल जाते हैं तो आप ये देखिए बहुत ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होता है। लेकिन कुछ लोग ये बात भूल जाते हैं और अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी उसके ऊपर दोनों का जो अहंकार है वो परिवारों को आज तोड़ रहा है। प्रियजनों, विवाह से पूर्व ही हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हमें दूसरे आदमी के साथ रहना है तो उसकी भी परंपराओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर तो मैं ये देखता हूँ कि परिवारों के टूटने के अंदर परिवार के दूसरे सदस्यों का नाम जरूर जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? लड़के वाला लड़की वालों पर और लड़की वाले लड़कों वालों पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा करके ये अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। तोड़िए मत, ये हमारी मान्यताएं नहीं कहती। हमने जो परंपरा निभाई है वो अग्नि को साक्षी मान करके निभाई है, और धर्मों के अनुसार नहीं है कि आपने कांटेक्ट किया, जब दिल में आया छोड़ दिया, जब दिल में आया तोड़ दिया, जब दिल में आया रह गए। ये परंपराएं हमारे उसके अंदर नहीं है। हमारे विवाह बंधन के अंदर हम अग्नि को साक्षी मान करके, परमात्मा के स्वरूप को साक्षी मान करके, हमारा जो प्राचीन संविधान है वो हमारा धर्म था ना, उसके अनुसार हमने उसको साक्षी मान करके हमने जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का साथ देने का कोशिश किया था। फिर उसके बाद में हम एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं। आजकल कुछ बातें जो मेरे पास अक्सर 23 किस्म के लोग आते हैं, जी ये हर वक्त हर समय अपने घर वालों से बातें करते हैं। अरे जिस परिवार ने 24-25 साल का बच्चा किया, बड़ा किया है, वो अगर परिवार के अपने भाई बहन माँ बाप के साथ बात कर ले तो इसमें कौन सा पाप कर्म कमा लिया? कोई परिवार अपने बच्चों को मतलब ख़राब होने की इजाज़त नहीं देता, और ऐसी इजाज़त देता तो उन बच्चों को एक दूसरे के बंधन में क्यों बांधता है? तो मेरा आपसे अनुरोध है प्रियजनों, इन टूटते हुए परिवारों को बचाइए। आज देखिए कचहरियों के अंदर, कोर्टों के अंदर जाकर, न्यायालय में जाकर के हम अपना सब कुछ खो देते हैं, पैसा भी गवा देते हैं रिश्ते तोड़ने के लिए, आपसी संबंध तोड़ने के लिए। अगर इतना ही जोर यदि हम परिवार जोड़ने पर लगा दें तो क्यों नहीं कितना अच्छा हो। तो प्रियजनों, इस श्रृंखला के अंदर मैं जो ये अंतिम कड़ी आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी या पति के साथ सामंजस्य बनाइए, एक अच्छी परंपरा कायम कीजिए, समाज के साथ भी सामंजस्य बनाइए, सबके साथ सामंजस्य, देश के साथ भी सामंजस्य बनाइए। और इसी उसके अंदर कहना चाहता हूँ, परिवारों को टूटने से हम स्वयं बचा सकते हैं, ना कोई कानून बचा सकता है, ना कोई न्यायालय बचा सकता है, ना कोई पुलिस सुरक्षा कर्मी बचा सकते हैं, हम स्वयं बचा सकते हैं।
और मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे की कमी निकालने की बजाय दोनों में ही कमी होगी ना, अपनी अपनी कमी निकाल करके उसे तिलांजलि दे दीजिए और अपने परिवारों को बचाए रखिए। मेरा यही आपसे अनुरोध है। आज टूटते परिवार बहुत मन व्यथित होता है। अपनी इस प्राचीन परंपरा को टूटने मत दीजिए। थोड़ा कीजिए, ज़्यादा कीजिए। जिस व्यक्ति को समय को काटना आता है, जिस व्यक्ति के लिए समय काटने का पता है, सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, कट रहा है समय, लेकिन कटता नहीं। जिन्हें काटना आता है वो कभी कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, जिन्हें समय काटना आता है वो कभी न्यायालय में नहीं जाएंगे, जिन्हें समय काटना आता है कभी विवाद नहीं करेंगे। अपने अहंकार को छोड़ करके आज प्रियजनों अपने परिवारों में बसिए। यही परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। मैं इस कड़ी के अंदर अपने उस परंपरा से थोड़ा सा दूर हट करके, क्योंकि मेरे पास जो आम लोग आते हैं, जो इनकी समस्याएं होती हैं कोर्ट कचहरियों की, जो बातें करते हैं, तो मैं उससे व्यथित होकर के आपके सामने कह रहा हूँ, फिर दोबारा ये कह रहा हूँ। और इसी तरह से यदि आपको वीडियो पिछले भी देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और परोपकार में भागीदार बनें। नमस्कारम, वंदे मातरम।